सर, आप चुनावी मैदान में हैं और किस तरह से तैयारियां चल रही है, किस तरह से आप लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या एजेंडा लेके आप जा रहे हैं? देखिए, मैंने तैयारी तो कई साल पहले से शुरू कर दी थी। 2019 का मैंने चुनाव भी लड़ा निर्दल प्रत्याशी के रूप में। और मैंने जब मेरा टिकट कटा तो मैंने समाज विकास क्रांति पार्टी की स्थापना की। मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर 2023 नवंबर में मिला और उसके बाद मुझे 1 महीने के और 1.5 महीने के बीच में सिंबल भी मिल गया। आज मेरा सिंबल पूरे देश में, कुछ प्रदेशों में गन्ना किसान है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और कुछ बाकी स्टेट में हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई में, हैदराबाद में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, इन जगहों पे मेरा ये इलेक्ट्रिक पोल है। लेकिन मैं यहाँ 73 लोकसभा जौनपुर से चुनाव पहले भी लड़ा हूँ। अभी आज अपनी पार्टी की तरफ से, समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से पहली बार आया हूँ 73 लोकसभा में। तो मैं कई दिनों से प्रचार कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कई चीज़ें हमारे साथ, जैसे लोग दुर्व्यवहार की भावना से, मतलब प्रशासन जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। जैसे हमारा फंक्शन चला था तो उसमें भी उन्होंने कुछ 10 मिनट लेट हुआ तो आचार संहिता का उल्लंघन लगवाया, हमको अरेस्ट किया और फिर हमने जमानत लेके हमने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो आए हुए हैं कैंडिडेट, ये कृपा शंकर सिंह, जो कृपा शंकर सिंह जी हैं, वो पहले होम मिनिस्टर है, कांग्रेस में रहे हैं। दल बदल के उनका वहाँ पे स्वास्थ्य सिद्ध नहीं हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी जो नेता थे उनका टिकट काट के, दिमाग लगा के फिर यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। वो हवा हो जाएंगे। मैं कोरोना पीरियड में काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी का एजेंडा अलग है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देने का काम कर रहे हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी कह रही है कि हम कम से कम 1 करोड़ लोगों को, हमारी सरकार जब आएगी तो हम रोज़गार देने का काम करेंगे। तो कुछ एजेंडे हमारे उनसे बहुत बिल्कुल भिन्न हैं। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और 73 लोकसभा में बड़ी ये इससे बहादुरी से और काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं। सर, युवाओं को लेकर क्या करेंगे आप? जिस तरह से युवाओं के हित में आप खड़े रहते हैं, उनकी तमाम जो सुख दुख में जाते रहते हैं। अभी एक किसी की तबीयत खराब थी, आपने वहाँ पे गया था, आर्थिक मदद भी की थी, किस तरह से सहायता भी कर रहे हैं? कि मैं पहले भी कर रहा था। एक्चुअली क्या है, हम पत्रकारों से हमारा बहुत अच्छा गहरा संबंध रहा पूरे देश में। वो चाहे महाराष्ट्र ले लो, दिल्ली ले लो, और ये उत्तर प्रदेश का ले लो, आप जौनपुर ले लो, हमारा अच्छा संबंध रहा। हम उनके हर सुख दुख में हम साथ देते हैं। हम विश्वकर्मा के भी कुछ हुआ था तो हमने वहाँ पे भी गए थे और यहाँ पे भी मैं गया। देखो, मेरा वोट की राजनीति, हाँ, रवि वर्मा के यहाँ मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूँ। यहाँ मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। इसके लिए कोई भी आचार संहिता हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों को मदद करते हैं। चुनाव से पहले जो है बहुत सी पार्टियां आती हैं, तमाम प्रकार की जनता से जो है कहती है वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इतने के बाद वो अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो आप जो है जनता से क्या वादा किए, वो क्या पूरा करेंगे आप? मैं समाज विकास क्रांति पार्टी को पूरे देश में बढ़ाने के लिए आया हूँ और यहीं का हूँ, जौनपुर का निवासी हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हवा हो जाएंगे, बिना समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, मेरी शर्तों पे बनेगी। अभी तक 26 कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिया। हमने 26 कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। 100 के लगभग और मुझे करना है। अभी अगले वीक में हमारी लिस्ट दूसरी जारी हो जाएगी, 40-50 के लगभग। तो बनारस से भी मैंने कैंडिडेट उतारा है, मैंने भदोही से भी उतारा है, मैंने यहाँ चंदौली से उतारा, हमने लखनऊ से भी उतारा है। हम कैंडिडेट उतार रहे हैं और मजबूत कैंडिडेट उतार रहे हैं और हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिना हमारी सरकार नहीं बनेगी। चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका? मैंने आपको जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी आज मौजूदा सरकार है, वो कहती है कि 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज देने का काम करेंगे। मेरा मुद्दा है कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। जनता आपको वोट क्यों करे? जनता इसलिए वोट करे कि हम रोजगार देने का काम करें, महिलाओं को सम्मान की बात कर रहे हैं। हम जौनपुर में जो ट्रैफिक होती है, जो ओवरब्रिज नहीं बने, ओवरब्रिज बनाने का काम करेंगे। जौनपुर में हम खेल का मैदान इंडिया लेवल पर लाने का काम करेंगे। जौनपुर को हम बढ़ाने का काम करेंगे।
कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानूनी व्यवस्था इनकी सरकार में बहुत सबसे मतलब बिगड़ी हुई है। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया, एग्जाम्पल दिया कि 10 मिनट लेट होता हूँ, आचार संहिता का उल्लंघन लागू होता है। और कृपा शंकर सिंह कहीं भी सरकारी स्कूल में जाके लोगों को लुभावने बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट मोती को दो। रमेश जी के यहाँ जो विधायक के साथ वो कह रहे थे कि वोट हमको, प्राइमरी स्कूल विद्यालय है, वहाँ पे जाके आप प्राइमरी विद्यालय में इस तरह से कह रहे हो कि मोदी जी को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ये तो आप किस तरह से कह रहे हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। और उनके ऊपर कुछ नहीं होता तो प्रशासन उनका साथ दे रहा है। तो प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो निर्वाचन आयोग कहता है, हम उनको कंप्लेन भी कर रहे हैं, जो गाइडलाइन है उस तरह से करना चाहिए। प्रशासन को सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ है वही उनके साथ भी होना चाहिए। कृपा शंकर को अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया अरेस्ट।